हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक यूनिटरी मेथड फॉर क्लास 7, जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन और क्या होता है यूनिटरी मेथड। सो अ मेथड इन विच द वैल्यू ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी इज फर्स्टली कैलकुलेटेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। वो मेथड जिसमें हम पहले एक यूनिट क्वांटिटी निकालते हैं, फिर उसके बाद जब उसमें और क्वांटिटीज़ पूछी जाती हैं जो कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी होती हैं, वो हो सकती हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड मोर, जितनी भी हो सकती हैं हम उन्हें निकालते हैं। तो यही मेथड क्या कहलाता है? यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो इसमें रूल्स क्या होते हैं? टू गेट मोर वी मल्टीप्लाई। अगर हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रूल है हमारा टू गेट लेस वी डिवाइड। अगर हमें कम चीज़ें चाहिए होती हैं, वो क्वांटिटी कम चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम सीखेंगे कि क्या हम करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 12 पेंस इज ₹84। जो 12 पेंस का कॉस्ट है वो है ₹84। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच पेंस। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे ही 5 पेंस का कॉस्ट निकालना है। तो हमें कॉस्ट किसका दे रखा है? सॉल्यूशन में हम बताएंगे कॉस्ट ऑफ 12 पेंस। ठीक है, जैसे कि हम लोग करते थे, 12 पेंस का है हमारे पास ₹84। ओके, अब हमें सबसे पहले हम निकालना होगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जैसे कि यूनिटरी मेथड में होता ही है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन विच इज इक्वल टू हो जाएगा ₹84 अपॉन 12। ओके, जो हमारा आ जाएगा 12 1 ज़ा 12 और 12 7 ज़ा 84। तो हमारे पास आ जाएगा ₹7। ओके, ठीक हो गया। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, तो जब हमें 1 पेन का कॉस्ट क्या पता चला ₹7 है, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए, पहले हमें कम निकालना था, हमने डिवाइड कर लिया। अब हमें ज़्यादा पता करना है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स, देखिए 1 पेन की क्या थी? ₹7। 5 पेन्स क्या होगा? इंटू 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ₹35। यूँ 7 5 ज़ा 35 होता है। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा? आंसर आएगा हमारे पास द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इज ₹35। ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं। इतना आपको समझ में आएगा, यही यूनिटरी मेथड होता है। कोई भी नंबर दे रखा है उसके बारे में बताएगा और हमें उन चीज़ों को किस तरह से निकालना है। जैसे कि हमें 12 पेन दे रखा था, तो हमें पता है इसकी कीमत क्या है। फिर हमने निकाला एक पेन की वैल्यू क्या होगी, जो पेन 7। फिर जब एक पेन की पता चला, उसके बाद हम जितने भी पेन उसकी वैल्यू रख के उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जितना पूछा गया है। जो आंसर आया वही हमारा जो रुपीज़ आया वो हमारे 5 पेन्स का मनी आ गया, ये हमारा कॉस्ट आ गया। ठीक है, यही हमारा होगी यूनिटरी मेथड। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएशन। सो इसमें 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकंड इज इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है समझते हैं। इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन द अदर एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन द अदर। इसका मतलब ये है, अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है तो दूसरी भी क्वांटिटी में इंक्रीज होगा। अगर एक में डिक्रीज होता है तो डायरेक्ट दूसरे में भी डिक्रीज होगा। कैसे? जैसे कि एग्जांपल लीजिए, वन पेन की कॉस्ट है ₹1। ओके, तो 5 पेन्स ले लिए, तो 5 पेन की कॉस्ट होगी 5 रुपीज़। मतलब ज़्यादा पेन, जितने ज़्यादा पेन्स हो तो उतने ज़्यादा कॉस्ट होगी। अगर नंबर ऑफ़ पेन्स हम कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ज़्यादा पेन करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट होगी। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब ज़्यादा चीज़ है तो ज़्यादा वैल्यू। मान लीजिए एक टॉफ़ी की वैल्यू ₹1 है, और अगर ज़्यादा टॉफ़ीज़ होंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आता है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, इनवर्स वेरिएशन क्या है? इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन द अदर एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज इंक्रीज इन द अदर। देखिए, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर एक चीज़ अगर बढ़ रही तो दूसरी चीज़ घटेगी, और अगर दूसरी चीज़ घट रही है तो पहली चीज़ बढ़ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? देख लीजिए, मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कि कोई एक बिल्डिंग बन रही है, घर बना रहे हैं। ठीक है, 4 पर्सन हैं, मज़दूर हैं, जो लोग हैं वो एक घर बना रहे हैं। 4 पर्सन 4 दिन में घर बना लेते हैं एक होम। ठीक है, ओके।
4% से 4 दिन में घर बना लेते हैं, ठीक है, एक घर को, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे 8% दे देंगे, ज़्यादा लोग हो जाएंगे वही घर, तो ये जल्दी बनेगा ना, तो हो सकता है ये 2 दिन में बन जाए। 4 डेज़ में बन रहा था तो क्या 2 डेज़ में बन जाएगा। हो सकता है अगर 10% हम दे दें तो क्या हो जाएगा, ये ही घर हमारा जो है वो हमारा 1 डे में बन जाए। मतलब जितने आदमी होंगे वही सेम चीज़ को कम दिन में बना लेंगे, मतलब हो जाएगा मैन एंड डेज़ की बात हो रही है जैसे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं, ये है 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं तो ये हमारा 1 घंटे में 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है 2 किलोमीटर डिस्टेंस, यही डिस्टेंस। और यही डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर्स पर आवर में जा रहे हैं तो क्या होता था, हाफ एन आवर में हो जाएगा। अगर हम ये 40 की जगह 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि सेम डिस्टेंस है, 2 ही किलोमीटर, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो जितनी तेज़ स्पीड होगी उतना क्या होगा, कम टाइम लगेगा, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो क्या, ये एक अगर चीज़ ये बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। यहाँ पे अगर पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो डेज क्या हो जा रहे हैं, घट जा रहे हैं, तो ये हो जाता है इन्वर्स वेरिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन सेम वर्क की बात हो रही है, सेम डिस्टेंस की बात हो रही है, तभी तो ये अगर देख लीजिए इसमें कहेंगे कि 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, तो कितना कहाँ तक पहुँचेगा, ये कहाँ तक नहीं बात हो रही है। यहाँ एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस दे रखा है, जैसे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5, यहाँ एक घर की बात हो रही है, 2 घर की बात हो रही है। तो मतलब जब सेम चीज़ की बात हो रही है और पर्सन्स या डिस्टेंस के स्पीड चेंज हो जाएगी तो स्पीड चेंज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो कम टाइम लगेगा और कम हो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, ये होता है इनवर्स वेरिएशन। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद एन एग्जांपल। देखिए क्वेश्चन है, अ मैन अर्न्स ₹400 इन 10 डेज, हाउ मच विल ही अर्न्स इन 28 डेज। देखिए एक पर्सन है, मैन है, कोई है जो ₹400 10 दिन में कमा लेता है, ठीक है। हाउ मच विल ही अर्न इन 28 डेज। देखिए अगर 10 दिन में उसको 400 रुपये मिल जाते हैं तो 28 डेज वर्क करेगा तो उसको और ज़्यादा पैसे मिलेंगे ना, मोर हो जाएंगे, 400 प्लस हो जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ज़्यादा लोग तो ज़्यादा मनी, ठीक है। मतलब इक्वल इक्वल की बात हो रही है, तो ये इक्वल ये इसमें इन्वर्स वेरिएशन नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा दिन काम करेंगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट वेरिएशन। इसमें हम एरो मेथड अप्लाई करेंगे। अर्निंग है यहाँ पे और यहाँ पे डेज की बात हो रही है, तो एक तरफ हम लिख लेंगे अर्निंग्स, ओके, अर्निंग्स हमारी क्या है, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम नंबर ऑफ डेज, ओके। अब देखिए जो चीज़ें दी रखी होती हमने वही ली, जैसे अर्न्स एंड डेज। अर्निंग हमारे ₹400 है, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे ₹400 है, ठीक है। और यहाँ पे कितने दिन में, 10 डेज में, ओके। अब हाउ मच विल ही अर्न, कितना अर्न करेंगे, एक्स मान लेते, एक्स अर्निंग उसकी हो जाती है, एक्स ही मानेंगे हमेशा। और 28 डेज में, कितने डेज हैं, 28। देखिए अगर जहाँ पे एक्स होगा, एक तो एरो उसके नीचे करेंगे, देखिए ज़्यादा पैसे ज़्यादा दिन, ठीक है, आप समझ गए। तो इसका डायरेक्ट वेरिएशन दोनों एरो नीचे रहेंगे, ओके, एक्स के साथ, जहाँ एक्स के इक्वल दोनों एरो, जहाँ पे ये हेड है और ये टेल है तो एक्स ऊपर रहेगा, आप इसको थोड़ा समझे, x/400 हो जाएगा, और इक्वल टू जहाँ हेड है वो पहले ऊपर लिखें, 28/10 लिख देंगे। यही है यहाँ पे समझने वाली, एरो हम हमेशा एक्स की तरफ करेंगे। अगर ये बढ़ रहा है, अगर ये भी बढ़ेगा सेम, मतलब इक्वल बढ़ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट बढ़ रहे हैं, ज़्यादा अर्निंग हो रही है ज़्यादा दिनों में, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होंगे, दोनों के एरो नीचे रहेंगे। तो जहाँ पे हेड है उसको एक्स पहले लिख लिया और टेल नीचे, एक्स मतलब जो हेड है वो पहले लिखा, टेल नीचे, इसी तरह लिख लिया। अब क्या करें, एक्स यहीं रहेगा, तो यहाँ 28/10 है, तो 400 इधर आए जाए, इंटू 400 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो हमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 28 × 40 हो गया,
तो हमारे x की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए आप या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, बहुत ईजी है, 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी 1 4 2 ज़ा 8, 1 मिनट ज़ीरो भी, हाँ ज़ीरो यहाँ पे पहले लगा लेंगे, तो 4 2 ज़ा 8 और प्लस यहाँ 3 आया था, सॉरी 30 रूट था, तो 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 1 1, और ये कितना आएगा, रुपीज़ में आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ में ही था, रुपीज़ लगाना ना भूलें, तो रुपीज़ 1120, तो 1120 आंसर आ गया x। तो हमारा आंसर क्या है, 28, अगर मैन काम करेंगे 28 डेज काम करेंगे, 28, हाउ मच विल ही अर्न इन 28 डेज, इन 28 डेज ही विल अर्न ₹1120। देखिए हम इसको ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट वेरिएशन में, देखिए 10 डेज में 400 कमाते तो 1 डे का निकालते पहले, फिर 28 डेज़ के लिए मल्टीप्लाई करते, लेकिन जो एरो मेथड होता है वो डायरेक्ट सॉल्व कर देता है प्रॉब्लम्स को, ये हमेशा ध्यान रखिए। देखिए अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप मेरी वर्कशीट देखिएगा इसकी, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझते हैं। 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 4 जो आदमी हैं वो एक काम को करते हैं, कोई काम दिया गया है जो 5 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। हाउ मैनी men विल डू इट इन 4 days। तो 4 दिन में कितने लोग काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ men हैं और डेज हैं, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ men एंड डेज का रेशियो है men एंड डेज, ठीक है। यहाँ पे बताया है 4 men काम करते हैं 5 days में, तो वही 4 days में का काम करेंगे तो कितने आदमी होंगे, जहाँ पे कुछ नहीं दिएगा हाउ मैनी है, तो वहाँ पे हमने x ले लिया, नंबर ऑफ मैन कितने आदमी का, तो x के नीचे डायरेक्ट हेड आ जाता है, एरो का हेड आ गया। अब देखिए 4 आदमियों ने 5 दिन में काम करा है, तो 4 दिन में ज़्यादा आदमी लगेंगे, ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन, तो इसका एरो ऊपर हो जाएगा, मतलब जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने कम दिन में काम होगा, लेकिन यहाँ कम आदमी है तो ज़्यादा दिन काम हो रहा है, कम दिन होंगे तो हमें ज़्यादा आदमी वही काम करने, सेम वर्क करने के लिए, डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई एक छोटा काम है, कोई भी काम है, ठीक है। मान लीजिए कि एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं ग्राउंड में, ग्राउंड के फेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये फेंसिंग हो गई, ठीक है, ये बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 जो मैन थे उन्होंने 5 days में करे, तो कितने मैंने जो 4 days में करेंगे, इससे मतलब ज़्यादा लगेंगे, तो हमें तो हम इससे वी गेट, तो अब हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं x अपॉन 4, तो हम लिखेंगे x अपॉन 4 आ जाएगा, तो हेड कहाँ है, x की तरफ, x ऊपर और टेल का नीचे, इज इक्वल टू यहाँ पे हेड कहाँ है 5 के ऊपर, इक्वल टू 5 अपॉन 4 है टेल की तरफ, तो 5 तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 4, ऐसे लिखा रहेगा, ये जो 4 है ये इस साइड में आ जाएगा, तो इंटू 4 हो गया, तो 4 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 5 men आ गए, ठीक है, तो मतलब 5 आदमी जब लगेंगे तब 4 दिन में काम हो जाएगा, तो 5 men विल डू द वर्क इन 4 days, तो आंसर में हम लिखेंगे 5 men विल डू इट इन 4 days, ठीक है। मैंने जैसे कहा था ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिन, देखिए कहाँ से लिए, हाउ मैनी की जगह हमने लिखा 5 men विल डू इट इन 4 days, इसी क्वेश्चन में से मैंने आंसर लिख दिया। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये है इनडायरेक्ट ये है इनवर्स वेरिएशन, ओके। अब सेकंड देखिए क्वेश्चन है इसी तरह का, with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर it takes 4 hours to cover a certain distance। कोई डिस्टेंस दे रखा है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, जैसे मैंने बताया था आपको, एक डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक है, सर्टेन डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस है, विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 4 आवर, ठीक है, टू कवर अ डिस्टेंस। व्हाट शुड बी द स्पीड इफ द सेम जर्नी इज टू बी कंपेयर्ड इन 3 days। 3 दिन में यही जो
3 डेज़ लगेंगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड यहाँ पे क्या है, तो स्पीड इक्वल टू हम ले लेंगे x। तो वही देखिए क्या है, सबसे पहले हमें बताएगा पर आवर में दे रखा है, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई थिंक ये 3 आवर्स होगा, 3 डेज़ नहीं है। ओके मैंने ठीक कर लिया, एक्चुअली ये आवर्स ही है, मैंने गलती से डेज़ लिया, मैंने डेज़ बना, तो ये आवर्स ही होगा, आवर्स ही बनाना था मुझको, ठीक है। तो अगर देखिए 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, अगर आपकी स्पीड, कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप 4 घंटे में उस जगह पे पहुंच गए, ठीक है, ए टू बी। अगर ए टू बी पे हमें 3 घंटे में पहुंचना है, हम कहते हैं कि हमें जल्दी जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को बढ़ा देंगे ना, प्लस कर देंगे ना और ज़्यादा, तभी 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। देखिए जब स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इन्वर्स हो गया। तो कैसे होगा ये, तो स्पीड हम लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड जो कि है हमारी किलोमीटर पर आवर, हमेशा ध्यान रखें यूनिट ज़रूर चेक कर लें, ठीक है, आवर्स में ही है ये, और टाइम हमारा किस में है, आवर्स में, ठीक है। ये हमने यूनिट्स अलग से लिख लिए। तो अब क्या है, पहला हमारा 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से चल रहा था, तो 4 घंटे में पहुंच रहा था। अब 3 घंटे में पहुंचेगा तो कितनी स्पीड होगी, तो x हो गया, तो एरो हेड कहाँ पे आता है, x की तरफ, और ये इसके डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया, तो इन्वर्स में हो गया है, ठीक है। तो हमारी स्पीड कम थी तो ज़्यादा टाइम लग रहा था, स्पीड ज़्यादा होगा तो कम टाइम लगेगा, तो इसको हम लिखेंगे कहते कैसे, x/60, जहाँ हेड है तो उसको ऊपर लिख लिया, यहाँ पे हेड ऊपर 4 है तो 4/3 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो x यहाँ लिखेंगे, तो 4/3 तो जैसे इधर लिखा ही, और ये इंटू में जाएगा 60, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 20 हो गया, तो 4 × 20 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 2 ज़ा 8, तो 80 हो गया। तो x क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर इसकी यूनिट हो गई। तो कितनी स्पीड की रफ्तार से चल रहा है ये सेम जर्नी को कंप्लीट करेगा 3 आवर्स में, तो स्पीड हो गया, व्हाट शुड बी द स्पीड विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर लिखेंगे द स्पीड विल बी 80 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत सिंपल है ये, इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशन। सिर्फ देखिए जो इन्वर्स वेरिएशन में आप 2 चीज़ें याद रखिएगा, एक स्पीड वाला है, जो स्पीड को सेम डिस्टेंस होगा, और मेन एंड डेज में जो होगा, जब सेम वर्क, मतलब सेम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मतलब वही वर्क हमें सेम वर्क और सेम स्पीड सेम डिस्टेंस की बात करेगा, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इन्वर्स वेरिएशन होगा दोनों में। मैन एंड डेज में वही सेम काम, मतलब पर्टिकुलर जैसे सेम चीज़ें दे रखी हूँ, सेम वर्क है, सेम डिस्टेंस है, तब इसमें इन्वर्स वेरिएशन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और डायरेक्ट वेरिएशन तो आपको पता है, अगर कीमत ज़्यादा है तो ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। आई होप आपको वीडियो ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।